हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12th का एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें बच्चों आपको 15, 16, 17 और 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को स्टडी करना होगा। ओके, 13 और 14 ग्रुप एलिमेंट्स का स्टडी जो आप क्लास 11th में कर चुके हो। और इसके पहले का जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये जो है आपके सिलेबस से कैंसिल हो गया है, रिड्यूस हो गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो आप लोग आज पढ़ोगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हेडिंग लगाइए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जनरली बच्चों पीरियोडिक टेबल में आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स देख सकते हो तो राइट साइड में होता है। किस साइड में होता है? राइट साइड में। और ये कहाँ शुरू होता है? पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है आपका ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये 6 ग्रुप जो होते हैं वो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। अब 13 ग्रुप के एलिमेंट का हम नाम लिखेंगे। सिग्मा, बाबा, अली, गए, इंडिया, तेले। ओके, तो यहाँ पर 40 शिव के संग पार्वती को देखा। ग्रुप 15 में होगा ना प्यारे, ऐसे तो सब बिगड़ जाएगा। 16 ग्रुप में बच्चों होता है वो स्टाइल से तेल ऑरेंज। 17 ग्रुप में फर्स्ट क्लास बिरयानी इन आर्ट्रिया। फर्स्ट क्लास बिरयानी इन आर्ट्रिया। और 18 ग्रुप में होता है बच्चों हे, ने, अगर, कर, जीरो, पेरन, आउट। ठीक है, तो ये आपके कुछ एलिमेंट्स हो गए ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। हाँ, तो बच्चों आप लोगों को एटॉमिक नंबर जो है कुछ एलिमेंट का याद रहेगा चलेगा। जैसे बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 9, नियन का 10, हीलियम का 2। ठीक है, अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर मालूम करना रहेगा। क्या करेंगे? 8 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे बच्चों? 8। हम 8 प्लस करते हैं तो हमको एल्यूमिनियम मिल जाएगा। 8 + 5 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। ऐसे ही निचले पीरियड का एलिमेंट निकालना होगा, उसमें 18 ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे 18 तो आपको मिल जाएगा 30, 18, 3, 21 एंड 31 हो जाएगा इसका। इंडियम जो है बच्चों इसका, इसको भी पता करने के लिए 18 ऐड कर देंगे। ऊपर वाले जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उसमें 18 ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 31 एंड 39, 49 हो जाएगा। ओके, और इसका एटॉमिक नंबर पता करने के लिए 32 ऐड कर दोगे। ऊपर वाले 49
49 प्लस 32 हो जाएगा 9 × 11 4 और 5 3 8 51 81। ठीक है, इस तरह से एटॉमिक नंबर हम पता कर लिए। और फिर अब इसे रिटर्न का निकालना, तो 6 में 8 ऐड करोगे तो 14 या 13 का गेट 14 आएगा, 15 हो जाएगा फर्स्ट प्लस का 16 17 18। ओके, गैलियम जो होता है 31, जर्मेनियम 32, आर्सेनियम 33, सेलेनियम 34, ब्रोमीन 35, क्रिप्टॉन 36, इंडियम 49, स्टील 50, एंटीमनी 51, टेल्यूरियम 52, आयोडीन 53, जेनन 54। 81 होता है थाइलियम का, लेड का होगा 82, बिस्मथ का 83, पोलोनियम 84, एसटीटी 85, रेड डाउन जो होता है बच्चों 86। तो ये पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स होगा, जितने पी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं सारे एलिमेंट्स का जो है मैंने सिंबल लिखा, एटॉमिक नंबर लिखा। ठीक है ना, आप लर्न कैसे करोगे? बाबा, अली, गए, इंडिया, देखेंगे, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हैलियम। 14 ग्रुप का एलिमेंट 40 शिव के संग पार्वती को देखा, सी पर कार्बन, शिव एस आई सिलिकॉन, जी ई को के बोलागा, जर्मेनियम, टे एन, लेड ना प्यारे ऐसे तो सब बिगड़ जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। 16 ग्रुप में ओ स्टाइल में पॉलिस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। 17 ग्रुप में फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। 18 ग्रुप में हे में अगर कर 0 पे रहना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडियम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं एलिमेंट्स का नेम कैसे याद करना है ये आप याद कर सकते हो। ठीक है, या क्लास 10 में आप लोग क्लास 11th में याद करने के लिए बताया गया था, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अब उसके बाद जो है बच्चों हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि मान लीजिए ग्रुप 13 का है, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1, 14 का NH2 NP2, 15 का NH2 NP3, 16 का NH2 NP4, 17 का NH2 NP5, 18 का NH2 NP6। क्या बच्चों? तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इसको आप नोट कर लो। और ये जो मैंने आप लोगों को पी ब्लॉक का एलिमेंट्स दिखलाया इसको नोट कर लो। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स नोट कर लीजिए। नोट हो गया हो तो ये मिटाया जाए, मिटाया जाए। चलिए अब आइए जनरल ट्रेंड कुछ पढ़ते हैं। जनरल ट्रेंड, तो बच्चों जनरल ट्रेंड में जो है सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक साइंस। एटॉमिक
जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज decreases along the period decreases in the period from left to right. रीजन क्या होता है बच्चों? तो रीजन इसका यही होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। ओके, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 5 होता है और कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, नियान एटॉमिक नंबर 10। बोरान का देखा जाए तो बच्चों यह न्यूक्लियस हो गया, इसमें 5 प्रोटॉन है। एक समझ के लिए 1 मिनट के लिए न्यूट्रॉन को भूल जाओ। 2 सेल्स होंगे इसमें, कार्बन इसमें 6 प्रोटॉन्स होंगे, इसमें भी 2 ही सेल्स होंगे। नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन, 2 सेल्स इसमें भी होंगे। ऐसे इस ग्रुप में जितने भी हैं सब में 2 ही सेल होंगे बच्चों। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट सेल में, और 3 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल। इसमें क्या होगा? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4, इसमें 2, इसमें 5। ठीक है, तो देखिए बच्चों साइज बढ़ नहीं रहा, सेल की संख्या उतनी ही रह रही है, पर यहाँ पर जो न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है वो बढ़ते जा रहा है पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे राइट बढ़ रहे हैं। इसमें 7 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है नाइट्रोजन में, जबकि कार्बन में 6 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है, बोरान में 5 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जिसमें जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा वो उतने ही ग्रेटर फोर्स से अट्रैक्ट करेगा इस आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को। इसलिए नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज कम होगा, इससे कम होगा कार्बन से। कार्बन का एटॉमिक साइज जो होगा बोरान के एटॉमिक साइज से कम होगा। ठीक है, तो atomic size decreases in the period from left to right and the reason is increase in effective nuclear charge। इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए। हो गया? यदि हो गया हो तो वही मिटाते हैं। चलो मिटाते हैं। अब देखिए ग्रुप की बात करते हैं। एटॉमिक साइज increases downward। इसका क्या रीजन है? ड्यू टू एक्स्ट्रा सेल इज बीइंग एडेड, ड्यू टू लिख लेंगे एक्स्ट्रा सेल is being added।
जैसे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। नीचे आ रहा है किसी में देखो, बोरान में बस 2 ही सेल्स हैं, एल्युमिनियम में 3 सेल्स हो जा रहे हैं, इसमें 2 सेल, इसमें 3 सेल। ऐसे गैलियम में 4 सेल होंगे, इंडियम में 5 सेल होंगे, थैलियम में 6 सेल होंगे। सेल की संख्या बढ़ती जा रही है बच्चों, इसीलिए जो है ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज एक्स्ट्रा सेल्स आर इंक्रीज्ड। As we move down the group, cell number increases, hence atomic size increases. Okay? So note down it. मिटा दें। चलिए, तो ये पहला आपका जनरल ट्रेंड रहा एटॉमिक साइज का। दूसरा बच्चों है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आप लोगों को क्लास 11 में पढ़ाया गया था। ओके, द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, the property of an element or atom to attract electron, it is known as electronegativity. ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? साइज पर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। Along the period, electronegativity increases. Why? रीजन होगा इसका बच्चों, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। चलो देखो, ये न्यूक्लियस है बच्चा, और ये जो है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस है, और यहाँ पे 3 सेल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइज अधिक है और साइज कम है। ठीक है, तो एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases along the period because atomic size decreases. एटॉमिक साइज पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, आइए ग्रुप की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases down the group. इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन ये होगा बच्चों, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज जैसे बढ़ेगा
अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो 13 ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोरान होगा, 14 ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा, 15 ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होगा, 16 ग्रुप में ऑक्सीजन होगा, फ्लोरीन में 17 ग्रुप में फ्लोरीन होगा। अब पीरियड की बात किया जाए तो सेकेंड पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा फ्लोरीन होता है, ठीक है ना, क्योंकि फ्लोरीन का इस सेकेंड पीरियड में साइज सबसे कम होता है। क्लियर है? फ्लोरीन का सेकेंड पीरियड में एटॉमिक साइज सबसे कम होता है। नियान का तो बड़ा होता है, वो जो होता है वैन डर वाल रेडियस आता है, कोवैलेंट रेडियस नहीं, और बाकी इन लोगों का कोवैलेंट रेडियस आता है। ठीक है बच्चों, तो नोट करिए, विचार करें। तो जनरल ट्रेंड में अभी दो हो गया, एक एटॉमिक साइज, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा है बच्चों मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? द प्रॉपर्टी टू लूज electron, the tendency to lose electron is known as metallic character. The tendency to lose electron is known as metallic character. अब सोचो बच्चों, यदि मान लीजिए कि दो तरह के एटम है, एक बड़ा साइज का है और एक छोटे साइज का है, तो किसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है? छोटे वाले में से या बड़े वाले में से? यस, बड़े वाले में से निकलेगा। क्यों? क्योंकि वह न्यूक्लियस के द्वारा टाइटली बाउंडेड नहीं है। और छोटा एटम है तो न्यूक्लियस के द्वारा जो है आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो होगा टाइटली बाउंडेड होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए जिसका साइज बड़ा होता है वह ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर्स हो पाता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो कह सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज along the period. Why? Because atomic size decreases. Okay. Again, metallic character increases down the ग्रुप में नीचे जैसे जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। वाई? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ओके, एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। एटॉमिक साइज जितना कम रहता है मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही कम होता है। हो गया? विचार करें। ओके, अब फोर्थ है बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट जो होगा BP बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन।
ओके, क्यों ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है? बिकॉज ड्यू टू increase in mass and size. पीरियड की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट decreases along the period due to decrease in size. स्मॉलर साइज, कम ही जो है एनर्जी देने पर जो है बांड टूट जाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे आते हैं उनका साइज बड़ा होता है, बॉन्ड मॉलिक्यूल्स या एटम्स का साइज बड़ा होता है, वो अधिक हैवियर होते हैं, उनको अलग करना इजी नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो अब इसको हम मिटाते हैं। अब बच्चों शुरू करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो इन लोगों को भी मिटा देते हैं, चलिए इनको भी मिटा देते हैं और इनको भी मिटा देते हैं। तो 15 ग्रुप के एलिमेंट आपके सामने बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है। इनको नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट भी कहा जाता है, नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब इन लोगों का सोर्स सबसे पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है बच्चों, पहला एलिमेंट हमारे इस ग्रुप में 15 में नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो होता है 78% एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक एयर, ओके। उसमें नाइट्रोजन 78% होता है। दूसरा होता है बच्चों सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 and KNO3, NaNO3 and KNO3। NaNO3 को कहा जाता है साल्ट पीटर, साल्ट पीटर, और KNO3 को इंडियन साल्ट पीटर, इंडियन साल्ट पीटर। इंडियन साल्ट पीटर क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 1700 सेंचुरी के अलाउंड के आसपास जो है हमारे इंडिया से KNO3 जो है सप्लाई किया जाता था। ये NaNO3 या KNO3 जो होता है गन बनाने में यूज होता है, क्या बनाने में? गन, ठीक है ना। तो इंडिया से सप्लाई होता था, इसीलिए उसको इंडियन साल्ट पीटर कहा जाता है। तो देख रहे हैं इसमें नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के ये भी सोर्स है। और एक और जो है हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्लांट हुए, एनिमल हुए, तो वहां पर भी जो है नाइट्रोजन पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। आप जानते हो कि एमिनो एसिड होते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है, तो एमिनो एसिड के पॉलीमर को ही प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का सोर्स प्रोटीन भी होता है, ठीक। तो अभी तक तो आप लोगों को मैंने नाइट्रोजन का सोर्स बतलाया। अब आइए बतलाते हैं फास्फोरस, किसका सोर्स? फास्फोरस का।
फास्फोरस जो होता है एपेटाइट फैमिली के मिनरल में पाया जाता है। एपेटाइट किस फैमिली में पाया जाता है? एपेटाइट। मिनरल मिनरल फैमिली। ठीक है ना? मिनरल की ग्रुप होती है, उसमें से फास्फोरस प्राप्त किया जाता है, उसको एपेटाइट। कौन सा फैमिली बोलते हैं बच्चों? एपेटाइट फैमिली। ठीक है। उसके बाद बच्चों जो होता है फास्फोरस राख से प्राप्त किया जाता है। फास्फोरस राख से फास्फोरस प्राप्त करते हैं। एक जो होता है उसमें भी फास्फोरस मिलता है। मिल्क जो होता है उसमें भी मिलता है। बोन्स में भी फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, तो फास्फोरस का सोर्स हो गया। अब उसके बाद बच्चों ये तीन जो है आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन तीनों के सोर्स जो होते हैं सल्फाइड मिनरल होते हैं। कौन से मिनरल होते हैं? सल्फाइड मिनरल। सल्फाइड मिनरल्स के रूप में जो होते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ पाए जाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सोर्स समाप्त होता है। मिटा है। चलिए, तो अब बच्चों सोर्स के बाद आता है नंबर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर सकते हैं। नाइट्रोजन बच्चों हीलियम लिख देंगे, 2 हो गया। फिर 2s2 2p3, 2 2 4 3 7 हो गया। तो फास्फोरस का नियान 10 हो गया। 3s2 3p3, 10 2 12 3 15। आर्सेनिक का हो जाएगा आर्गन। अब यहाँ पर बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाएगा 3d10, 4s2 4p3। एंटीमनी का तो क्रिप्टॉन हो जाएगा 36, 4d10, 5s2 5p3, 10 12 15, 36 15 51 होता है। यहाँ पर होगा जेनान 54, 4f14, 5d10, 6s2 6p3। देखो इसको 24 26 3 29, 54 प्लस 29, 9 4 13, 5 3 8 आ गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा 15 ग्रुप के एलिमेंट्स का। ओके, अब बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतलाना चाहता हूं, इसको कहेंगे इनर पेयर इफेक्ट। इनर पेयर इफेक्ट ये होता क्या है? क्लास 11 में आप लोगों को पढ़ाया गया था इनर पेयर इफेक्ट। ओके,
D and F subshell due to poor shielding of D and F subshells, the outermost S electrons, are tightly bounded and hence do not take part in bonding. They behave as inert. This effect is known as inert pair effect. ठीक है बच्चों, तो डी सबसेल और एफ सबसेल जो होते हैं उनका एक विशिष्ट शेप होता है। उस शेप के कारण जो होता है उनकी शील्डिंग, वो शील्डिंग अच्छी नहीं कर पाते। मतलब क्या, न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन को ये कम नहीं कर पाता। कौन नहीं कम कर पाता? ये जो आपका डी और एफ सबसेल होता है, ठीक है। तो इसके कारण जो होता है बैलेंस सेल का, आउटर मोस्ट सेल का जो यस इलेक्ट्रॉन है, ये दो देखिए, नाइट्रोजन में 2s2 है, फास्फोरस में 3s2 है, आर्सेनिक में 4s2 है, एंटीमनी में 5s2 है, बिस्मथ में 6s2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसमें तो डी या एफ नहीं, इसमें भी डी या एफ नहीं, इसमें डी है, इसमें डी है, इसमें डी और एफ दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिस्मथ है, एंटीमनी है और आर्सेनिक है, तो ये जो 6s2 इलेक्ट्रॉन है बिस्मथ में, वह बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया जाता है न्यूक्लियस के द्वारा, ठीक है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रह पाता, बॉन्ड नहीं बना पाता, इनर्ट हो जाते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं। पेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इनर्ट रहते हैं, इसी को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। इस इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो होता है बच्चों, इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा जो होता है ना प्रभाव डालता है, बहुत अधिक प्रभाव डालता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है कई प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना, कई प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। बेटा नोट कर लीजिए। जिसे रेडियाई की बात करें, रेडियाई की बात करें बच्चों, तो आप जानते हो कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई जो होता है बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सेल बढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन से बड़ा होगा फास्फोरस, फास्फोरस से बड़ा होगा आर्सेनिक, आर्सेनिक से बड़ा होगा एंटीमनी, एंटीमनी से बड़ा होगा बिस्मथ, ठीक है। यहां पर जो डिफरेंस आएगा वह डिफरेंस जो होगा इसके डिफरेंस से अधिक होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो डी सबसेल आ गया है, ये डी सबसेल आने के कारण जो है ये वैलेंस सेल का जो s इलेक्ट्रॉन है उसको इनर्ट कर दे रहा है,
antimony is greater than arsenic, but not so much as phosphorus greater than nitrogen. फास्फोरस और नाइट्रोजन के एटॉमिक रेडियस में जो डिफरेंस आ रहा है वह ह्यूज डिफरेंस है। नाइट्रोजन बहुत छोटा है, फास्फोरस बहुत बड़ा है। यहाँ पर इनका डिफरेंस जो है ज्यादा नहीं आ रहा। यही तो क्यों नहीं आ रहा? ड्यू टू इनर एयर इफेक्ट। बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा साइज। नो, साइज बढ़ेगा पर जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? ड्यू टू इनर एयर इफेक्ट। ओके, मिटाया जाए। अब बच्चों है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, कुछ लोग आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, ये होती क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy required to remove an outermost electron from an isolated gaseous atom. ठीक है, आइसोलेटेड गैसेस एटम से बैलेंस से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ओके, तो बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो साइज पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? साइज पर। डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक है ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ओके, अर्थात डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी decreases। अब देखो यहाँ पर प्रोटीन ग्रुप के एलिमेंट की बात मैं कर देता हूँ। प्रोटीन ग्रुप में आपका हो जाएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 40 की सन, टिन, पार्वती। ठीक है, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 82 हो जाएगा। तो देखा जाए तो क्या है कि कार्बन 6 है, 1s2, 2s2, 2p2।
देखिए P में इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन के केस में देखा जाए 1s2 2s2 2p3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है। नाइट्रोजन में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, कार्बन में हाफ फील्ड नहीं है। तो यहाँ पर मतलब कार्बन का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है बच्चों वह कम होता है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में चूंकि हाफ फील्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही कठिन होता है, इसीलिए इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक होगा। ओके, तो कह सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। द रीजन दैट group 15 elements are half filled orbitals and half filled orbitals are more stable. Okay, अब देखिए यदि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बच्चों, उसको सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाइट्रोजन केस की बात करते हैं। मान लीजिए कि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो प्रोटॉन साथ अब 6 इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा, समझे, ग्रेटर फोर्स से। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो 2 होगा वो ग्रेटर होगा, किससे? आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 से। ऐसे मान लीजिए कि ये निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को अटैक करने के 7 प्रोटॉन्स हैं, ग्रेटर फोर्स अटैक करेंगे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड जो होगा इट इज ग्रेटेस्ट। ओके, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाती है। नोट करिए, मिटा रहे। चलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। अब हमारा टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो जनरल ट्रेंड में बताया था वही होगा। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस बिकॉज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ओके, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases, not decreases. Sorry, very sorry. Because atomic size increases. ओके, ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब उसके बाद है बच्चों एक नेचर देखते हैं। नेचर 15 ग्रुप के एलिमेंट्स का नेचर। तो नाइट्रोजन जो होता है बच्चों, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों जो होते हैं नॉन मेटल होते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी ये दोनों जो होते हैं मेटलाइट्स होते हैं। और बिस्मथ जो होता है वह मेटल होता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट की बात कर लीजिए बच्चों। फिजिकल
स्टेट। तो नाइट्रोजन जो होता है गैसियस स्टेट में पाया जाता है, बाकी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब के सब जो होते हैं सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, नोट कर लें। अब एक और हेडिंग लगा लेंगे, एरोट्रॉपी। एरोट्रॉपी तो लिखेंगे एक्सेप्ट नाइट्रोजन आल अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप सो एरोट्रॉपी। एरोट्रॉपी का मतलब होता है कि वेरियस फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करना, वेरियस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज बताया जाएगा, आप वो 15 एलिमेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।